देख ले किस तरीके से ईमान वालों की बस्तियों को जलाकर राख कर ढेर कर दिया गया है। ये अल्लाह मदद की उम्मीद है तो सिर्फ तेरी जात से है। उधर अमेरिका इस कदर ताकत के गुरूर में सनका हुआ था कि पूरी दुनिया से कह रहा था अगर सुपर पावर कोई है तो मैं हूं, सुपर पावर कोई है तो मैं हूं। और अपने इसी सुपर पावर के घमंड में कभी मुसलमानों की आबादियां जलाने के लिए इजराइल को बम दे रहा है, कभी बारूद दे रहा है, कभी गोला दे रहा है, कभी मिसाइल दे रहा है, कभी तोप दे रहा है। लेकिन जब आग के लपेटे में वो अमेरिका आया है तो मुस्तफा के आशिकों ने कहा था अमेरिका देख ले अगर तू सुपर पावर है तो मेरा मौला सुप्रीम पावर है। लगी है आग अमेरिका पर। तो आग के शोलों में जब अमेरिका आया है ना, इतना बड़ा पावरफुल इंसान था जो अपने आप को कहता था दुनिया को मैं खरीदने की ताकत रखता हूं, जमाने को मैं मिटाने की ताकत रखता हूं। लेकिन देख लीजिए वीडियो गवाह है, जब अमेरिका की इमारतें आग के लपेटे में आई हैं तो अमेरिका बौखला गया, अमेरिका पगला गया। अब करें तो क्या करें, आग बुझाएं तो कैसे बुझाएं, बचें तो कैसे बचें, आबादी बचाएं तो कैसे बचाएं। हमारी निगाहों से देखा है केमिकल डाला गया है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। पानी डाला गया है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। जहाजों से पानी बरसाए गए हैं, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। कई कई तरकीबें और कई कई मामलात से उसको बुझाने की कोशिश हुई है मगर आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। कुछ अंधभक्त थे, बोले मौलाना आप कैसी बातें कर रहे हो, अमेरिका के फला इलाके में आग बुझ गई, उस इलाके में आग बुझ गई, उस इलाके में आग बुझ गई। हमने कहा सुनो, अब मुंह छुपाकर अपनी हकीकत को छुपाओ मत वरना पर्दा हटा दूंगा। कहा मतलब, हमने कहा आग बुझ गई है। अरे देख नहीं रहे हो आग वही बुझी है जहां अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद है। दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा जुमला मुहाफ़िज़ीन मसलक आला हज़रत बावकार वलमा अहले सुन्नत ज़ी एहतशाम शोराए अहले सुन्नत इज्जत माब हाज़रीन अहले सुन्नत पर्दा नशीन ख़वातीन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। झूम कर अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करें, बारगाहे रिसालत माब में दुरूद पाक की डालियां निछावर करें। पढ़ें बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हज़रात मिंबर शरीफ की पाकीज़ा रहल पर आप अपने माथों की निगाहों से मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मायनाज शोरा नुक़बा अपनी पूरी शान नक़ाबतो शायरी के साथ जलवगर हैं। नक़ीब अहले सुन्नत, माहिर इल्म फ़न, मुख़य्यिर कौम मिल्लत, पासबान मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईम साहब क़िबला दामा फ़ैज़ुहुम अलैना जलवगर हैं। बड़ी अच्छी निक़ाबत फरमा रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे अशार आप तमामी हज़रात की समातों की दहलीज़ तक पहुँचा रहे हैं। आप हज़रात ने समात किया शायर अहले सुन्नत मकबूल बारगाह सैयद सालार मसूद गाजी भाई कारी मोहम्मद नसीम साहब क़िबला तुलसीपुरी से आपने बेहतरीन लबो लहजे में नातो मनक़बत समात किया है। शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत कारी मोहम्मद इकरार साहब क़िबला नानपारवी से बेहतरीन लबो लहजे में आपने नातो मनक़बत तहनीत के अशार समात किए हैं। बहुत कम वक्त में इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा पैगाम
आपके दरमियान रखने की मैं कोशिश करूंगा, इसलिए वक्त की नज़ाकत का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। सर्दी का मौसम है, सर्दी में 10 बजे के बाद में मजमे पे जब नज़र पड़ती है तो सीधे सीधे मालूम होता है कि अब ज़बान को मिठाई और बदन को चारपाई की ज़रूरत है ना। तो बहुत जल्दी इंशाअल्लाह तबारक ताला वो आपको आपके हवाले कर दिया जाएगा। और मिंबर शरीफ पर हमारे उलमा अपनी दुआओं से नवाजें, तो मैं कुछ बातें इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं आपसे करने की कोशिश करूंगा। सुनने के मूड में है ना आप तमामी हजरात? ये शादी खाना आबादी है। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शादी को अपनी बारगाह रब्बी में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, इसे पाए तकमील तक पहुँचाए। जो भी आफात बलियात मुसीबतें ज़मीनी आसमानी हो, अल्लाह उसे महफूज व मामूर फरमाए। मौलाना शेर अली साहब चेहरे से वाकिफ हैं, मुलाकातें हैं, नाम से वाकिफ नहीं था। माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। आप जो है देख रहे हैं कि हजरत भी तशरीफ रखते हैं। तो ये शादी का जलसा है, हम और आप समात करने आए हैं। हुजूर की महफिल में जब आए तो इस नीयत से आए कि कोई सुने न सुने, मदीने के मुस्तफ़ा जरूर सुन रहे हैं। और एक बात मैं कहूँ, शाहपुर में ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने मुसलमान जितने यहाँ बैठे हैं इतने होंगे, है ना? बहुत है ना। अगर आ जाएं तो एक जम्मे गफीर हो सकता है, संभाले नहीं संभलेंगे या जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन आप कहीं ना कहीं जहन में एक बात आ सकती होगी कि यार इतना लोग हैं, पूरा गांव है, अच्छा लिहाफ, अच्छी रजाई, अच्छे बिस्तर, सब खाना पीना खा करके मखमली बिस्तरों में पड़े अपने अपनी खर्राटे की नींद ले रहे हैं। यार हम तो बेवकूफ़ नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि आप ये सोचें, लेकिन आपका ये सोचना गलत है। इसलिए कि जितने यहाँ बैठे हैं ये पूरे गांव में बेवकूफ़ नहीं, हकीकत ये है कि पूरे गांव में अक्लमंद यही है। इसलिए कि अगर कोई सोचे कि मैं नहीं गया, कोई कहे कि मैं नहीं गया, इसमें मेरी बहादुरी है, तो ये गलत है। हुजूर की महफिल में वही आता है जिसे मदीने वाले मुस्तफा बुलाते हैं। आप यहां आए हैं तो ये साफ है कि आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आपको आमना के लाल ने बुलाया है। और कारी नईम साहब क़िबला, मैं एक दिन पढ़े पढ़े ये सोच रहा था कि आज जिसे हुजूर बुलाते हैं वही आता है, तो जिसको बुलाया जाता है तो उसे पहले याद किया जाता है। भाई जब वो पहले जहन में आएगा तब ना हम उसको बुलाएंगे। तो पता ये चला कि आज मदीने के आका ने हमें बुलाया है, तो सिर्फ बुलाया नहीं है बल्कि हुजूर के जहन में हम गुनाहगारों का चेहरा भी आया है। तो बड़े अकीदे के साथ आजम खान नूरी ये कह रहा है बाबांगे दुअल कि अगर हुजूर अपनी महफिल में बुलाते हैं तो मेरा आना जरूर कबूल फरमाएंगे। इस अकीदे के साथ बैठे। हमारा अकीदा यह है कि हुजूर हमारी बातों को जोर से, हमारी बातों को सुन रहे हैं। देखिए, हम मुसलमान हैं। हम क्या हैं? मुसलमान हैं। अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि हम मुसलमान और हजरत इंसान हैं। जानवर नहीं है, पेड़ पौधे पत्थर नहीं है, मखलूक तो सब है, मगर हम अशरफुल मखलूकात हैं। करम बालाए करम है कि नहीं है? एहसान पर एहसान ये कि देखो रब ने कितना करम किया, हमने अपने रब के लिए क्या किया। शाहपुर वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ मजहब इस्लाम है। कौन सा दीन है? मजहब इस्लाम। और ये इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिसको मिटाने के लिए अव्वल से लेकर अब तक और अब से लेकर कयामत तक इस्लाम को मिटाने के लिए पूरी दुनिया मुत्तहिद होकर इस्लाम के पीछे पड़ेगी। लेकिन तारीख गवाह है कि इस्लाम न कल दबा था, न आज दबा है, न सुबह कयामत तक, न सुबह कयामत तक। और तारीख शाहिद है, ये इस्लाम है। इस्लाम इसे हर जमाने में मिटाने की नापाक सही हुई, कल भी मिटाने की कोशिश,
आज भी मिटाने की कोशिश, कल भी मिटाने की नापाक कोशिशें होती रहेंगी, लेकिन तारीख पढ़कर देख लो, इतिहास का पन्ना पलट कर देख लो, अमा जब जब दुनिया मुत्तहिद होकर इस्लाम को मिटाने निकली है, इस्लाम ने एक नई तारीख लिखी है। आज भी जमाना इस्लाम के पीछे पड़ा है। मेरा ईमान कहता है इस्लाम फिर कोई नई तारीख लिखने वाला है। आजम खान ने कह दिया कुफ्र सुन ले, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। दबाओ जितना दबाना है। इस्लाम न कल दबा था, न आज दबा है, न सुबह कयामत तक। नहीं, कुर्सी न लगाओ, कुर्सी लगा दोगे इस बाजा की वजह से हम बोल ही नहीं पाएंगे। बैठे हैं तो इसकी आवाज मिल रही है, खड़े हो जाएंगे तो इसकी आवाज हमारे ऊपर बाउंस हो जाएगी, इसीलिए हम ऐसे बैठ गए। बात समझ में आ रही है ना? तकरीर होनी चाहिए, चाहे कुर्सी पर बैठ के हो चाहे लेट के हो, तकरीर होनी चाहिए, है ना? तकरीर समझ में आ रही है ना? इसलिए जरा मचल कर कहो ना या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं और जिंदगी से कहो ना या नबी अल्लाह। आप थोड़ा सा बोल करके सुने, फिर देखिए मैं अपनी बातें आप तक कैसे पहुंचाता हूं। और इंशाअल्लाह तबारक ताला बाजा या माइक या आप या किसी वजह से मैं बातें बना के नहीं जाऊंगा कि निकल जाऊं किसी तरीके से। अब आ गया हूं, इतना लंबा सफर ठंडी में किया है, तो मैं सोचता हूं मेरी जो ये मेहनत है ये यूं ही बर्बाद न हो। आया हूं तो कोई बात मैं करके आपसे जाऊं। ये अल्लाह का एहसान है, इस्लाम को जब मिटाया गया, इस्लाम ने एक नई तारीख, जोर से बोले, एक नई तारीख लिखी है। इस्लाम एक नई तारीख लिखी है। इसीलिए तो आजम खान नूरी बभांगे दुवल कहता है, जमाने वालों मुस्तफा वाले न कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक डरेंगे। हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। और मेरे इस्तकामत को देखना है, मेरे इस्तकामत को देखना है। ईमान वालों, अल्लाह के इज्जत की कसम खा के कहता हूं, तुम सिर्फ मैदान अमल में उतर कर तो देख लो, पूरी दुनिया तेरे घुटनों में पड़ी नजर आएगी। घुटनों के बल दुनिया तेरे सामने पड़ी नजर आएगी, आप निकले तो मैदान में। लेकिन वजह यह है कि जलालत का तौक गले में अगर किसी ने डाला तो हमने डाला है। जलील हम हुए हैं अपने आप, हमने खुद को खार किया, खुद को रुसवा किया। दुनिया में कहां किसी माँ ने बेटा जना था कि इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलाए? तारीख पढ़कर देख लीजिए, हमसे बड़ा इज्जतदार इस जमाने में कोई नहीं था। आज हम पसमानदा हैं। एक जमाना था कि दुनिया पसमानदा थी, आज तालीम को हमने दूर रख दिया, बालाए ताक कर दिया। तो उसका नतीजा क्या निकला है कि हम पसमानदा करार दे दीजिए कि जितना भी दबा हुआ दबी हुई कौम जो है वो मुसलमानों की कौम है। एक जमाना था कि अरब की सरजमीन पर यमन के शहजादे ऐसे हाथ फैला करके इल्म की भीख मांगते थे, वो पसमानदा थे। आज मशरिक में आप चले जाएं, मगरिबी तहजीब में आप देख लें तो पूरा मगरिब का इंसान सब तालीम याफ्ता हो गया है, और हम इंग्लिश के लिए भीख मांग रहे हैं। हमारे पास तालीम नहीं बची। उसकी वजह जानते हैं क्या है? उसकी वजह यह है कि जलील हमने खुद को किया, हमने खुद को किया। हमने दुनिया को बताया कि हम तुमसे डरने लगे हैं, तब जमाने ने हमें डराया। जब तक हमने अपने आप को ताकतवर दिखाया था कि हम ताकतवर हैं, महसूस करो हम कौन हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं मेरे अजीज, कोई मेरे करीब भी आने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन आज क्या है? आज दुनिया कहती है सबसे ज्यादा डरा हुआ कोई है तो मुसलमान है। लेकिन कहो पलट कर, ना हम कल डरे थे, ना आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक। जोर से, न सुबह कयामत तक। और जिसे मेरी इस्तकामत का अंदाजा लगाना हो, जिसे देखना हो कि मेरी निडरता कैसी है, वह हिंदुस्तान के इन मुट्ठी भर मुसलमानों को न देखे, एक नजर उठाकर जरा फिलिस्तीन को देख ले, जरा जोर से। अमा मुट्ठी भर मुसलमान, मुट्ठी भर ईमान वाले, दुनिया कहती है मैं सुपर पावर हूं, जमाना कहता है मैं सुपर पावर हूं,
लेकिन तारीख गवाह है गजा के एक शहर को मैदान बनाने के लिए जालिमों ने न जाने कितने करोड़ का बम फेंका, न जाने कितने करोड़ों का खर्चा किया, न जाने कितने मिसाइलों तोप दागे, न जाने कितना ढेरों बारूद दागा, तब जाकर के कई महीने लगे हैं एक गजा को मैदान बनाने के लिए। लेकिन जब मेरे रब ने अपना नजरे कहर डाला है तो अमेरिका को मैदान बनाने में महीने नहीं लगे, सिर्फ 3 दिन लगे हैं। तारीख पढ़िए, सिर्फ 3 दिन लगे हैं। 3 दिन। मुट्ठी भर ईमान वाले थे। कितने थे? मुट्ठी भर ईमान वाले। खाने को खाना नहीं बचा, घर जलाकर राख कर दिया गया है, वतन से बेवतन कर दिया गया है। छोटे छोटे शहजादों के जिस्म के टुकड़े बमो बारूद के धमकियों से, बमो बारूद के चपेट में आकर ऐसे बिखर गए हैं। सलाम करता हूं मैं फिलिस्तीन की माओं के जज्बात को और उनके इस्तकामत को। वो माएं अपने छोटे छोटे बच्चों के जिस्म के टुकड़े समेट रही हैं, कभी हाथ अपने आंचल में रख रही हैं, कभी सर अपने आंचल में रख रही हैं, कभी पैर अपने आंचल में रख रही हैं, कभी वो कटी पिटी लाशों के टुकड़े माएं अपनी आंचल में रख रख करके और रब्बे काबा की बारगाह में बस एक ही अर्जी लगा रही है, करीमा देख ले जालिमों का जुल्म किस कदर मेरी औलादों पे जुल्म के नंगे पहाड़ तोड़े गए हैं, न जुल्म का नंगा नाच नचाया गया है, बर्बरियत के चट्टान तोड़े गए हैं। ए रब्बा देख ले किस तरीके से ईमान वालों की बस्तियों को जलाकर राख कर ढेर कर दिया गया है। ये अल्लाह मदद की उम्मीद है तो सिर्फ तेरी जात से है। उधर अमेरिका इस कदर ताकत के गुरूर में सनका हुआ था कि पूरी दुनिया से कह रहा था अगर सुपर पावर कोई है तो मैं हूं, सुपर पावर कोई है तो मैं हूं। और अपने इसी सुपर पावर के घमंड में कभी मुसलमानों की आबादियां जलाने के लिए इजराइल को बम दे रहा है, कभी बारूद दे रहा है, कभी गोला दे रहा है, कभी मिसाइल दे रहा है, कभी तोप दे रहा है। लेकिन जब आग के लपेटे में वो अमेरिका आया है तो मुस्तफा के आशिकों ने कहा था अमेरिका देख ले अगर तू सुपर पावर है तो मेरा मौला सुप्रीम पावर है। लगी है आग अमेरिका पर, तो आग के शोलों में जब अमेरिका आया है ना, इतना बड़ा पावरफुल इंसान था जो अपने आप को कहता था दुनिया को मैं खरीदने की ताकत रखता हूं, जमाने को मैं मिटाने की ताकत रखता हूं। लेकिन देख लीजिए वीडियो गवाह है, जब अमेरिका की इमारतें आग के लपेटे में आई हैं तो अमेरिका बौखला गया, अमेरिका पगला गया। अब करें तो क्या करें, आग बुझाएं तो कैसे बुझाएं, बचाएं तो कैसे बचाएं, आबादी बचाएं तो कैसे बचाएं। हमारी निगाहों से देखा है केमिकल डाला गया है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, पानी डाला गया है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, जहाजों से पानी बरसाए गए हैं, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। कई कई तरकीबें और कई कई मामलात से उसको बुझाने की कोशिश हुई है मगर आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। कुछ अंधभक्त थे, बोले मौलाना आप कैसी बातें कर रहे हो, अमेरिका के फला इलाके में आग बुझ गई, उस इलाके में आग बुझ गई, उस इलाके में आग बुझ गई। हमने कहा सुनो अब मुंह छुपाकर अपनी हकीकत को छुपाओ मत वरना पर्दा हटा दूंगा। कहा मतलब? हमने कहा आग बुझ गई है। अरे देख नहीं रहे हो आग वही बुझी है जहां अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद है। मगर अफसोस वो ईमान वाले हैं, ईमान वाले घर जले, बच्चे लुटे, मुल्क से बेमुल्क, वतन से बेवतन, खाना मिला तो खाए, नहीं मिला तो पेट पर पत्थर। इस तरीके से वो बच्चे अपने सब्रो इस्तफाए इस्तकलाल में जुम्बिश तक नहीं आने दे रहे हैं। मुस्तफा के तो असल गुलाम वो है, वो हुसैनियत का सिर्फ दम नहीं भर रहे बल्कि नक्शे हुसैन पर, नक्शे कदमे हुसैन पर वो बच्चे अमल करके सारी दुनिया को बता रहे हैं। ये जमाने वालों सुन लो,
अगर बमो बारूद से डराओगे, ईमान वाले नहीं डरेंगे। तेरे तोबो तलवार से ईमान वाले नहीं डरेंगे। इसलिए कि इस्लाम का ये मामला है कि मेरे मुस्तफा ने आशिकों की घुट्टी में ये इश्क पिला दिया है कि जब जब इस्लाम पर आ जाएगा, नबी के गुलाम मुस्तफा के कदमों पर अपनी गर्दनें कटाते नजर आएंगे। लेकिन आज हिंदुस्तान का हाल क्या है, हमारे यहाँ का मुआशरा क्या है? हम चलेंगे, हम काटेंगे, हम कटाएंगे गर्दन। ये मुआशरा जो हमारे यहाँ हजरत क्रिएट किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर मुसलमान बना कि मैं हड्डी खोर हूं। जो जितना बड़ा हड्डी खोर, जितना बड़ा गोश्त खोर, उतना बड़ा मुसलमान। ये इस्लाम की पहचान है? ये इस्लाम की पहचान नहीं है। इस्लाम की पहचान गलत तरीके से तुमने दुनिया के सामने पेश किया, एक गलत चेहरा जमाने के सामने पेश किया है। यही वजह है कि आज सारी दुनिया इस्लाम पर हावी होने की कोशिश कर रही है। मगर घबराना नहीं, इस्लाम के पीछे तो हर जमाने में लोग पड़े हैं, मगर इस्लाम का न कल बाल बेका हुआ था, न आज हुआ है, न सुबह क़यामत तक होगा। अरे मुझे तो तारीख का वो पन्ना याद है कि जब आमना के चांद ने फारान की चोटी को मिंबरे हक बनाया था, 40 साल की उम्र होने के बाद में जब मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत किया था, एक खुदा के प्रचारों प्रसार किया था, मजहब इस्लाम का झंडा लहराया था, तो पूरा मक्का जो हुजूर के कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार था, वो पूरा मक्का मुस्तफा का दुश्मन बन गया था। हाँ हाँ, यहाँ तक कि मुस्तफा के जो घर वाले थे वो भी सब हुजूर के दुश्मन बन गए थे। कई दिनों तक ये मामलात चलते रहे। पूरे मक्के में मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, दुश्मन इकट्ठा हो रहे हैं। इस्लाम को कैसे मिटाया जाए, इस्लाम को कैसे मिटाया जाए। शाहपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अब यहीं से एक जहन ले लो, तन्हा मेरे मुस्तफा है जिन्होंने इस्लाम का ऐलान किया। पूरा मक्का और पूरी दुनिया मिल करके उस एक को मिटाने का मंसूबा बना रहे, लेकिन जब तारीख पढ़ा तो मेरी आंखें खीरा है कि पूरा जमाना मिलकर उस एक को मिटाकर जीरो न कर सका, बल्कि रब का ऐसा करम हुआ कि एक से बढ़कर 4 हो गए। कितने हो गए? 4। 4 से 3 नहीं हुए, 4 से 40 हो गए, 40 से 400 हो गए, 4000 हो गए, 4 लाख हो गए, 4 करोड़ हो गए, 4 अरब हो गए। और आज पूरी दुनिया में हम मुसलमानों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अच्छी खासी है, ये बढ़ती जा रही है। कोई इस इस्लाम को मिटा नहीं पाएगा। जब अकेले मेरे मुस्तफ़ा थे तब न मिटा पाए, जब सिर्फ 4 मेरे मुस्तफ़ा के दीवाने थे तब न मिटा पाए, जब सिर्फ 40 थे हुजूर के गुलाम तब न मिटा पाए। अमा आज तो बस्तियों की बस्ती ईमान वाली है। आज तो मुस्तफ़ा के जो है माशरे इस्लाम का बच्चा बच्चा मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीवाना है। अमा यार, आज भी हम वो जज्बा रखते हैं जैसे कल हमें सैयदना बिलाल हबशी ने ये पैगाम दिया था कि नबी का जो दीवाना होगा वो जान तो दे सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। ये जहन कहां से मिला है? ये जहन हमें हजरत बिलाल हबशी से मिला। ये लोगों, तो आजम खान नूरी एक पैगाम दे करके जा रहा है, अगर आप हुजूर के गुलाम हैं तो खाली रस्मी गुलाम न बने, गुलाम हैं तो गुलामी का हक अदा करें। अब गुलामी का हक कैसे अदा होगा? गुलामी का हक कैसे अदा होगा? आज हमारे बच्चों की तरबियत में इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं बची। हमने सबसे पहले तो अपना रिश्ता मदरसों से और मौलवियों से तोड़ लिया। ये एक बहुत कड़वा सच है जिसे आपको पीना पड़ेगा। मदरसों से, आलिमों से अपना रिश्ता हमने मुनक़ता कर लिया। अब आप ना मदरसा के करीब गए ना आपका बेटा गया, तो जब ना बेटा मदरसे के करीब जाएगा ना आलिम के करीब जाएगा, तो उस बच्चे को कैसे पता चलेगा कि जिस बाप को मैं गाली दे रहा हूं, लाठी बरसा रहा हूं, ये कोई और नहीं, ये मेरे जन्नत का दरवाजा है। वो बच्चा कैसे समझेगा कि जिस माँ को मैं धक्के मारकर घर से बीवी की मोहब्बत में निकाल रहा हूं, ये हकीकत में एक औरत नहीं, ये तो मेरी जन्नत है।
कैसे समझेगा वो बच्चा कि मेरी बहन मेरे लिए नेमत है, मेरी बीवी मेरे लिए मोहब्बत है, मेरा भाई मेरे लिए बाजू है, मेरा पड़ोसी, मेरे पड़ोसी का मुझ पर कुछ हक है। वो बच्चा कैसे समझेगा? तुमने अपनी शहजादों को और अपनी नस्लों को मस्जिदों से दूर करके, मदरसों से दूर करके, आलिमों से दूर करके, आलिम मदरसों को तुमने कुरान खानी का अड्डा बना दिया। आलिमों के चेहरे में आपने डाकू देख लिया कि मौलाना जितने होते हैं सब डाकू होते हैं। माफ कीजिएगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मौलाना लोगों की दिफा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है इसलिए बयान कर रहा हूं। कुरान खानी का अड्डा बना दिया। पारा मिलेगा यहां से, कुरान खानी के लिए बच्चे मिलेंगे, इसलिए हम चंदा देते हैं। ये लोगों, मदरसों को खाली कुरान खानी वो तो होनी ही है, मदरसा रहेगा तो कुरान खानी तो होनी ही है, लेकिन मदरसों को कुरान खानी का मकसद न दे, मदरसों को इसलिए चलाएं ताकि पढ़ने वाली नस्लें मैदान के गाजी बनते नजर आए, मस्जिद के नमाजी बनते नजर आए, बैतुल्लाह के हाजी बनते नजर आए। इसलिए नस्लें पढ़ाओ, नस्लों को कमाने का जरिया न बनाओ। जब नस्लें पढ़ी लिखी होंगी तो कमाई तो अपने आप से आप ही आ जाएगी। रब्बे काबा जो है रज़ाक है, अल्लाह रिस्क का मालिक है, रिस्क का इंतजाम परवरदिगार खुदे करेगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? लेकिन अफसोस, कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्तियों में नहीं है? कौन सा गुनाह है जो मेरी आबादियों में नहीं है? कौन से गुनाह के दलदल में मेरे मुसलमान माशरे का जवान फंसा नहीं है? अभी हाल ही में कोडरमा एक जगह पड़ता है झारखंड में, वहाँ की एक खबर है आज के एक हफ्ता पहले की। वो हमारे कुछ मौलाना लोग वहीं हमारे साथी हैं, रहते हैं, उनका वहाँ घर है। उन लोगों से के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से भी खबर मिली, फोन करके हमने तहकीक भी किया कि एक बच्ची अपने घर से एक गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। ये बर्बादी कहाँ से आई है? मेरे घर की बच्ची, मेरी शहजादी, मैंने पाला, मैंने पोसा, मैंने बड़ा किया, मैंने परवान चढ़ाया, और गई एक गैर मुस्लिम के साथ। तो कहीं ना कहीं कमी तो हमारे अंदर है कि नहीं? कमी क्या है? कमी वो सिर्फ इतनी है कि हमने अपनी बेटियों के हाथों से कुरान छीन कर रख दिया, उनके हाथों में मोबाइल का डब्बा थमा दिया। ये मोबाइल का डब्बा जानते हो, ये हकीकत में मोबाइल क्या है? चूहादानी समझते हैं? चूहादानी। तो आप चूहादानी बनाते हैं ताकि आप खेत की, घर की जितने भी चूहे हैं उन्हें हम उसमें कैद कर सकें। यहूदियों ने मोबाइल की शक्ल में चूहादानी बना करके तेरे लड़कों और तेरी नस्लों के हाथों में थमा दिया, ताकि इसको खुला छोड़ करके इस पर सोशल मीडिया की दवा है, ये इंस्टाग्राम की दवा है, ये दवा है, ये दवा लगा करके तेरी बेटियों की अजमतों का शोषण किया जाए। ये मोबाइल नहीं, ये ईमान का चूहादानी है। ये तेरी नस्लों की बेटियों को लाकर कैद करके उनके आबरू को बाजारों में नीलाम करने का मंसूबा बनाया गया। बचाओ नस्लों को, बचाओ बेटियों की अजमत को। तो बेटियों की अजमत कैसे बचेगी? बेटियों की अजमत कटोरा लेकर हाथ में जहेज के नाम पर भीख मांगकर नहीं बचेगी। 250 बारात की नौटंकी दिखाकर नहीं बचेगी। 25 गाड़ी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ले जाकर नस्लें नहीं बचेंगी। नस्लों को बचाने के लिए नस्लों के हाथों में कलम थमाना पड़ेगा। क्या थमाना होगा? कलम थमाना होगा। छीनो मोबाइल, पाबंदी लगाओ अपनी बच्चियों के घरों घरों में। जवान औरतों के हाथों से मोबाइल छीनो। वो कैसा शौहर है जो अपनी बीवी के मोबाइल पर नजर न रख सके? वो कैसा बेटा है जो अपनी मां के तरबियत का ख्याल न रख सके? वो कैसा भाई है जो अपने घर में बीवी को, बहन को मोबाइल चलाने से न रोक सके? वो कैसा बाप है जो अपनी बेटी की करतूतों पर निगाह न रख सके? छीन लो, बचाना है तो छीन लो, अभी वक्त है। नस्लों के हाथों से मोबाइल छीनकर बेटियों के हाथों में कुरान थमाओ। उन्हें जब जिंदगी में कोई वाकया, कोई किस्सा सुनाओ तो किसी नाचने वाले के ड्रामे न सुनाओ,
गोद में खेलने वाली बच्चियों को सैयदा खातून जन्नत का किरदार बताओ, सैयदा जैनब का किरदार बताओ, ताकि दुनिया जब तेरी बेटियों के आबरू पर गंदी नजर डाले, तब तेरी बेटियां अपने तेवर में तेवरे सैयदा जैनब शामिल करके दुनिया को ये जवाब दे सके कि हम बाजारू कौम से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जो हम अपने जिस्म का सौदा सरे बाजार कर देंगे। हमें तो मिजाज करबला से मिल गया है कि नस्लें लुटाए तो लुटा दो, मगर अपने हाथों से पर्दे का दामन न छूटने दो। लेकिन अफसोस, दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुनिया में कहां किसी माँ ने वो बेटा जना था जो इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलाए। हमने मौका दिया है, मेरी आबादियों से चला है मजहब इस्लाम के दामन पर पत्थर। कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्तियों में नहीं, कौन सा गुनाह है जो मेरी आबादी में नहीं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुसलमानों, हमारे पहले सुबह सुबह के वक्त जब फजर की नमाज पढ़ के बाहर निकलते थे ना, हम लोग छोटे छोटे थे, तो कहीं ना कहीं हमारे आबादियों में घरों से सुबह सुबह माँ बहन बेटियों की कुरान पढ़ने की आवाज आती थी। आज क्या हाल है, कहीं दूर दूर तक कुरान की तिलावत का पता नहीं है। और हम मौलवी साहब आप तावीज दे दें, आप गंडा दे दें, आप फलाना दे दें, आप ढकाना दे दें, अब इसी से बरकत आएगी। लेकिन याद रखना ये कुरान है, कुरान। बस एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी जगह लूं। कुरान की अजमत समझिए कारी साहब किबला, दुआएं चाहता हूं। कुरान, एक बाप जब बीमार हो जाए, लाइलाज हो जाए, डॉक्टर्स मना फरमा दें, ले जाओ अब इसको, जितना जिएगा जिएगा इसकी खिदमत करो, जितना जिएगा जिएगा खिदमत करो। जब एक इंसान मौत और जिंदगी की आखिरी जंग लड़ने लगता है ना, तब अगर कोई दरवाजा दिखाई देता है तो वो मदरसों के दरवाजे हैं। है कि नहीं है? भागे कारी नईम साहब किबला, जल्दी घर चलिए, अब्बा मौत और जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं, अब्बा मौत और जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहे हैं। कारी नईम साहब किबला ने कहा मगर सुनो, ये मेरा घर है या मदरसा है, ये क्लिनिक नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, यहाँ इंजेक्शन और मेडिसिन नहीं दिए जाते हैं, यहाँ कुरान की तिलावत होती है, यहाँ बच्चों को आलिम बनाया जाता है। तेरा बाप बीमार है, हॉस्पिटल लेके जा, डॉक्टर की जरूरत है, इंजेक्शन की जरूरत है, दवा की जरूरत है, बोतल की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, अच्छे हकीम की जरूरत है। कहा मौलाना अब सारे हकीमों ने जवाब दे दिया, अब मेरे बाप को किसी दवाई की जरूरत नहीं है, अब उसे कुरान की जरूरत है। का मतलब, का हजरत मतलब साफ है। चलो तिलावत कर दो, सूरे यासीन पढ़ दो, ताकि अब्बा की रूह आसानी से निकल जाए। बोलो बुलाते कि नहीं बुलाते, बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? तो हम ये समझते हैं ना कि अब्बा की मौत का वक्त आ गया है, रूह निकल रही है मगर निकल नहीं पा रही है, तो अब्बा की रूह की आसानी के लिए कारी नईम साहब क़िबला को, कारी नसीम साहब क़िबला को, कारी जो है इकरार साहब क़िबला को चलो बुला लाएं, ताकि यासीन शरीफ पढ़ दें। यासीन शरीफ जब पढ़ेंगे तो अब्बा की रूह बड़े आसानी के साथ निकल जाएगी। आप इतना तो समझ गए कि अगर कुरान की तिलावत, उलमा की दुआएं चाहता हूं कि अगर कुरान की तिलावत कर दिया जाए तो रूह आसानी से निकल जाए। ये मुसलमान, तो फिर तू ये क्यों भूल रहा है कि जो कुरान की एक सूरत का ये आलम हो कि पढ़ दिया जाए तो रूह आसानी से निकल जाए, तो मुकम्मल तरीके से अगर कुरान पढ़ा जाए, मेरा ईमान है हमारी पूरी जिंदगी आसान हो जाएगी। लहक कर बोलो, अरे और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और लहक कर बोलो या नबी अल्लाह। सुनिए, ये है अजमत कुरान। अब जरा मदरसों की अजमत समझ लें।
समझेंगे कि नहीं समझेंगे? आए समझेंगे कि नहीं समझेंगे? आज दुनिया कहती है, कारी साहब तवज्जो चाहता हूँ, सुनिए। आज दुनिया कहती है मदरसों का क्या किरदार है, सीधे मदरसों का क्या किरदार है। हमने कहा मियां मदरसों का किरदार अगर कुछ नहीं है तो आप ही ने मदरसों को क्या लाद दिया है, क्या दे दिया है आप ही ने मदरसों को। अरे दुनिया ने जब भी अपने जेब ढीले करे हैं ना तो मदरसों के लिए नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लिए। बैनुल अक़वामी इमदाद मिले हैं तो मदरसों के लिए नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लिए। हुकूमत की छतरी और सरपरस्ती किसी को मिली है तो मदरसों को नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को मिली है। बड़े बड़े मुराआत मिले हैं किसी को तो मदरसों को नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को मिले हैं। दुनिया में जितने लोगों ने जिस तरीके से भी इमदाद किया वो मदरसों को नहीं किया, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को किया। अब होना तो ये चाहिए था, रिजल्ट तो ये होना चाहिए था कि जब इतना सपोर्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिला तो कौम मुल्क का हर दूसरा आदमी को इंजीनियर होना चाहिए था, हर तीसरे आदमी को बैरिस्टर होना चाहिए था, हर चौथे आदमी को आईएएस होना चाहिए था, हर पांचवें आदमी को जज होना चाहिए था, हर छठे आदमी को वकील होना चाहिए था, हर सातवें आठवें आदमी को जो है डॉक्टर और इंजीनियर होना चाहिए था। लेकिन उसका मामला 0/सन्नाटा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का दूर दूर तक हमें कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। अब आए जरा अपने मदरसों का हाल देखें। कुर्बानी की खाले मेरे आलिमों ने जमा किए हैं, ज़कात के चंद टुकड़े मेरे आलिमों ने जमा किए हैं, तेरे घर घर जा करके उश्र का गल्ला मेरे आलिमों ने इकट्ठा किया है, फितराना मेरे आलिमों ने इकट्ठा किया है, जमाने का तंज मेरे आलिमों ने बर्दाश्त किया है, दुनिया की तनकीदें मेरे आलिमों ने बर्दाश्त की है, जमाने का जबर मेरे आलिमों ने बर्दाश्त किया है, दुनिया का जुल्म मेरे आलिमों ने बर्दाश्त किया है। लेकिन उसके बावजूद इन कौम ने मेरे आलिमों को क्या दिया, इतना आलिमों ने किया, कौम ने आलिम को क्या दिया। दकिया नूस इन्हीं को कहा गया है, लुटेरा इन्हीं को कहा गया है, फराडी इन्हीं को कहा गया है, जालिया इन्हीं को कहा गया है, बवाली इन्हीं को कहा गया है। हाँ हाँ, मगर इतना जबरो जुल्म को बर्दाश्त करने के बावजूद भी अब आओ मदरसों का रिजल्ट देख लो, अब आओ मदरसों का किरदार देख लो। मदरसों का किरदार यह है, अगर आज बेटा माँ के कदमों में जन्नत ढूंढ रहा है यह मदरसों का किरदार है, बहन को हक दे रहा है यह मदरसे का किरदार है, मस्जिदों से अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद है यह मदरसों का किरदार है, मस्जिदें सजदों से आबाद हैं यह मदरसे का किरदार है, खानकाहों में अल्लाहू अकबर की अल्लाहू की सदाएं बुलंद है यह मदरसों का किरदार है। आज गद्दी नशीन जो बने बैठे हैं यह सब मदरसों का किरदार है। तारीख पढ़ लो, जहां जहां मुस्तफा के गुलाम परेशानी में आए हैं तो जब उन्हें बचाया गया है, जब तारीख पढ़ा गया है तो पीछे कोई ना कोई मदरसा या कोई ना कोई आलिम आपको जरूर खड़ा मिला है। बात समझ में आ रही है ना? नींद उन तो नहीं है, नींद की हालत में भैया सुनना भी मत। हाँ, इसलिए कि एक औरत ने रात में मोबाइल चार्ज पे लगा दिया, कि मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है, हमने पहले बताया। रात में मोबाइल चार्ज पे लगा के लेट गई, उसका शौहर 3 बजे कारी नईम साहब उठा तो देखा कि बीवी का मोबाइल चार्जिंग पे लगे लगा अपने आप ही जला। तो आदमी ने सोचा कि यार खैरियत तो है, मेरी बीवी का मोबाइल इतनी रात को ऐसे काहे जला। गया मोबाइल के करीब, एक मैसेज देखा तो लाख बगूला लाल पीला, सोती हुई बेगम को एक जोरदार तमाचा रख दिया। बीवी उठ के बेटी का अल्लाह के बंदे खैरियत है, सोतम कौन सा जुर्म होगा, का पहले ये बताओ तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज किसका आया है। कहीं का मैसेज आया है, हो ही नहीं सकता, कहीं मैसेज आया है ब्यूटीफुल, कहीं लाओ दिखाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। शौहर ने मोबाइल लाकर बीवी को दिखाया तो बीवी का माथा बिल्कुल एकदम गर्म। शौहर को एक चमाट रखा का नींद खत्म हुई, कहा का अब पढ़ो का लिखा है, कहने तो ब्यूटीफुल नहीं तो बैटरी फुल लिखा है हो, है ना? तो पता ये चला कि वो चार्जिंग पे लगा था बैटरी फुल का मैसेज। तो ऐसे तो नहीं है कि कुछ हम कह जाएं आप कुछ समझ जाएं। बात समझ में आ रही है ना? जरा लहक कर कहिए या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से कहिए या नबी अल्लाह। मिजाज बनाओ तो इस्लामाना मिजाज बनाओ, आशिकाना मिजाज बनाओ, दुनिया को बताओ मैं हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। हमें, हम तो इसलिए कि हम क्यों नहीं डरते जानते हो? इसलिए हम नहीं डरते हैं कि मेरा जो खुदा है वो बाजार में बिकता नहीं है, और ना मेरे खुदा को बंदों ने बनाया है।
मेरा खुदा तो वो है जिसने सारी कायनात को बनाया। और जिंदगी से कहिए, हम न कल डरे थे ना आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक, जोर से न सुबह कयामत तक डरेंगे। और मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने हम गुलामों की घुट्टी में जामे शहादत पिलाया। बोलो पिलाया है कि नहीं पिलाया? पिलाया है कि नहीं पिलाया है? अमर डरे वो जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा बन के पैदा होने का खतरा हो। हम 7 जन्म लेके नहीं आए हैं, हम बस 1 जन्म लेके आए हैं। हमें 1 जिंदगी मिली है और वो भी हुजूर के कदमों पर कुर्बान करने के लिए मिली है। और जब दुनिया ने मेरी औलादों के बाजुओं पर थर्मामीटर लगाकर रिसर्च चलाया तो मुस्तफा वालों ने कह दिया मियां सुन लो, हम तुमसे डरेंगे भी नहीं। इसलिए नहीं डरेंगे कि मेरे बुजुर्गों ने कह दिया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अब करम वाला है करम, अल्लाह ने दर वो दिया जिसे हम और आप सैयदे सालार की चौखट कहते हैं। बोलो मिला है दर कि नहीं मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? हम काहे डरेंगे किसी से? हम काहे डरें किसी से? खूब डराया, बच्चों की लाशें नाली में तैरा के डराया, बेटियों के टुकड़े करके फ्रीजों में लगा के डराया, मेरी आबादियों पे बमो बारूद की बारिशें करके डराया, मेरी बस्तियों को जला के डराया, मेरे घरों को सुलगा के डराया, मेरी बेटियों के आबरू पे हमले करके डराया, मुझे मुझे भूखा रख करके डराया, मेरी आबादियों में गुर्बत का तमाशा करके डराया, तालीम से दूर करके डराया। कैसे कैसे नहीं डराया, हर कोशिश करके मुझे डराया, सारे हथकंडे अपनाए गए, मगर सैयदे सालार के गुलामों से जब कुफ्र ने कहा था डरो, तो नबी वालों ने कहा डरे तो किससे डरे? कहा इसलिए डरो कि मेरी औलादों के हाथों में हथियार है। तो नबी वाला बोल पड़ा, अमा चुप, अगर तेरे पास हथियार है तो हम गुलामों के पास सैयदे सालार है। हम नहीं डरेंगे, हमारे पास सैयदे सालार है बस। लेकिन बहराइच शरीफ से अकीदत पे उतना है कि जब तक बकरा खाते हैं, हाँ खूब लूटत है उनाम के बकरा, लेकिन अफसोस पूरा साल बहराइच जाते हैं जब तक किसी के यहाँ से फातिहा न जाए या फातिहा पढ़ने नहीं जाते। मुंबई से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं लोग, हम यहीं रहकर नहीं जा पाते। अरे वो तो इतना देते हैं संभाल नहीं पाओगे। किसी को मिला हो ना मिला हो, मुझे तो इतना मिल गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जितना मुझे मिल गया मुझे उम्मीद है इतने में हमारी नस्लें खाती रहेंगी। आज के 1.5-2 साल पहले ये कारी साहब किबला हमको कोई नहीं जानता था, मगर चौखट पर गया, हमने कहा गैरों के भी दामन भरे जाते हैं, मैं तो आपका अपना हूँ, गुनाहगार ही सही, पापी ही सही, मुजरिम ही सही, मगर हूं तो आप ही का। खाली दामन मैं भी लेकर आया हूं, बगैर भरे मैं भी वापस जाऊंगा नहीं। मौला अली के शेर का डर है, वहां से कब कौन खाली हाथ वापस आया करता है। मेरे आका सैयदे सालार ने मुझे इतना नवाजा कि 2 साल का अरसा लगा है अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जाना हुआ, तहदीस नेमत के तौर पर। ये सब मेरे बादशाह सैयदे सालार का सदका है। वरना मेरी, किसी ने कहा था मौलाना साहब लगता है कि आपके पीछे किसी बहुत बड़े आलिम का सपोर्ट है, आपके गांव या रिश्तेदार का। हमने कहा मौलाना एक बात सुनिए, मेरे गांव की बात कर रहे हो कि मेरे गांव का कोई बहुत बड़ा आलिम होगा? तो गांव बहुत दूर की बात है, मैं अपने खानदान और गांव का सबसे पहला मौलवी हूँ, पूरे गांव का मैं पहला मौलवी हूँ। तो इलाका या गांव सपोर्ट करे, बात जो है मामला ही नहीं बन पड़ता है। तो कहा फिर कैसे मिला? हमने कहा मेरा बादशाह सोया है ना सरजमीन बहराइच पर। अरे कोई भी जाए वहां से तो इतना मिलता है कि औकात नहीं देखा जाता है, वहां दिल देखा जाता है, वहां अकीदतें देखी जाती हैं। तो आप दयारे गाजी में जाया करें, वहां से मांगा करें। जब मुसीबतें घेर लेना तो चौकीदार, ठेकेदार, मालदार, बिजनेसमैन, प्रधान, बीडीसी, फलाने ढकाने के दरवाजे न छोड़ो, न पकड़ो। दरवाजा पकड़ना है तो सिर्फ मौला अली के बेटे का पकड़ो, इसलिए कि सारी दौलतें, सारी इज्जतें जहां से मिलती हैं वो सैयदे सालार मसूद गाजी की चौखट है ना। अली के लाल हैं वो माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
अली के ऐसे लाल हैं, ऐसे लाल हैं, ऐसे लाल हैं कि जब सरजमीन बहराइच पर मेरी नजर पड़ी है ना तो आजम खान नूरी की निगाहें दंग। हमने कहा यार बहराइच की सरजमीन पर मेरे गाजी ने करबला का नक्शा उतार दिया है। सुभान अल्लाह। बहराइच की सरजमीन पर करबला का नक्शा। दुनिया ने कहा मौलाना आजम बड़ा दावा कर रहे हैं, उन्होंने कहा दलील भी मजबूत मिलेगी इंशाअल्लाह। का मतलब हमने कहा इतिहास पढ़ो, तारीख पढ़ो, हमारी कलाई ना पकड़ो, तारीख पढ़ो। का कैसे? हमने कहा जब करबला की तारीख पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि करबला की सरजमीन पर एक हुसैन को मिटाने के लिए, एक हुसैन को कत्ल करने के लिए 22,000 का लश्कर आया था। कितना बड़ा? जोर से कितना बड़ा? 22,000 का। एक हुसैन का मुकाबला करने के लिए 22,000 का लश्कर करबला में उतरा। लेकिन पढ़ लो तारीख बहराइच, एक सैयदे सालार को कत्ल करने के लिए 1 2 4 6 10 नहीं, 22 राजाओं की फौज बहराइच से लेकर घाघरा घाट तक, जहां तक निगाह गई है सिर्फ इंसानों का समंदर, हर हाथ में चमकती तलवार, हर तलवार का मकसद कत्ले सैयदे सालार। कुफ्र ने कहा था मसूद इलाका छोड़ दो, गर्दन बचानी है, मुल्क छोड़ दो, जान बचानी है, इलाका छोड़ दो। जब गर्दन काटने की धमकी मेरे मसूद गाजी को दी गई, आ गया कछारे हैदरी के शेरे नर को जलाल, तेवरे शब्बीरी में बोल पड़े जालिमो, अरे गर्दन काटने की धमकी किसे दे रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है मेरा रिश्ता किस खानदान से है? अरे मेरा रिश्ता तो उस खानदान से है जहां गर्दनें कट भी जाती है तो नेज़ों पे चढ़कर कुरान पढ़ा करते हैं। मेरा रिश्ता उस खानदान से है तो मुझे गर्दन काटने की धमकी न देना। यही जज्बा सैयद सालार ने हमें दिया है। हम किसी की तलवारों के धार से नहीं, हम न किसी के खून की होली से डरेंगे, हम डरेंगे तो सिर्फ अपने परवरदिगार से डरेंगे। सही है कि नहीं है? इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। आप इस पर अमल करें।